हेलो गाइस, माई सेल्फ गौरव शर्मा और हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ये 6th लेसन है। सो आई रिकमेंड यू, आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि प्लीज़ आप पहले 5 लेसन्स देख लीजिए और उसके बाद ही ये देखिए। पहले में हमने बात की थी व्हाट इज़ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, क्यों बनाते हैं हम BRS, देन उसके रीजंस हमने देखे थे। अब उसके बाद में हमने रीजंस डिस्कस किए, फिर हमने स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट और कैश बुक क्रेडिट देख लिया। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, मतलब पासबुक डेबिट दैट इज अनफेवरेबल। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट है ये इसका एज ऑन, जिस डेट आप BRS बना रहे हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, और इसका कैश क्या होगा? क्लोजिंग। क्या होगा? कैश बुक क्लोजिंग होगा, मतलब लास्ट हम इसको रिकंसाइल करेंगे। कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, ये दोनों अमाउंट इक्वल आनी चाहिए। तो क्या चीजें ऐड करेंगे, क्या चीजें लेस करेंगे? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी आइटम लेस होगी, कौन सी आइटम ऐड होगी। फर्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम पहले वाली मेथड यूज करते हैं, डेबिट क्रेडिट वाली। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक इश्यू हो चुका है, हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। तो बैंक उसे क्या करे? बैलेंस को कम कर दे। बैंक बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेगी? डेबिट करेगी, डेबिट डेबिट ऐड। या फिर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वापस जितना हमने चेक इश्यू किया था उतनी अमाउंट लेस की थी, लेकिन अभी तक चेक इश्यू नहीं हुए, उतनी हमारे से डिडक्ट नहीं हुई बैंक की बैलेंस, तो हम वापस उतनी बढ़ा दे, तो ऐड। ठीक है, डेबिट डेबिट ऐड। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट 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 ऐड। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया हमारे कस्टमर ने इन हमारी बैंक अकाउंट, तो क्या करेंगे? वहां पे क्या हो गया? वहां पे क्रेडिट हो चुका है, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक हमने डेबिट नहीं किया। तो क्या नहीं किया? डेबिट 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 ऐड। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब अलाउड किया है, दैट इज इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया है, मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक ने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट 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 ऐड। हमने क्या नहीं किया? डेबिट 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 ऐड। डिविडेंड कलेक्टेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड और रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द बैंक। तो जब डिविडेंड कलेक्ट होगा, मतलब डिविडेंड कलेक्ट होगा तो बैंक बैलेंस बैंक में बढ़ेगा। उसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड होंगे तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों ही चीज हमने कहाँ रिकॉर्ड नहीं की? हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट 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 ऐड। ठीक है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो बैंक अब वापस क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो क्या करेगा? डेबिट 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 ऐड। या फिर बैंक ने गलती से बैलेंस बढ़ा दिया है, तो ठीक है, हम भी बैलेंस बढ़ा देते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट 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 ऐड। 7th, चेक पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट हमने कर दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में बैलेंस बढ़ चुका है, अपडेट हो चुका है, लेकिन हमारी कैश बुक में हमने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो क्या करेंगे? हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसे क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट 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 ऐड। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब चेक डिपॉजिट हो चुका है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक बैलेंस नहीं अपडेट किया। तो बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो क्रेडिट और डेबिट लेस। या फिर बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया क्योंकि वो कलेक्ट नहीं हुआ है चेक, तो हम क्या करेंगे? उसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कम कर देंगे, और बैंक बैलेंस कम करने के लिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट लेस।
चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। चेक हमारे पास आया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, अब हमने उसको अपने ड्रॉवर में रख लिया, कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया और हमने अभी तक भेजा भी नहीं है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा भी नहीं। हमारी गलती है, दिस इज आवर फॉल्ट। तो हमें वापस क्या करना है, बैंक बैलेंस उतना कम करना चाहिए। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लेस। देन चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। हमने चेक या बिल्स कहाँ दिया था, बैंक में दिया था। बैंक पेमेंट करने के लिए मांगने के लिए गया तो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिला। मतलब बैंक बैलेंस उन्होंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से कम कर दिया। बैंक ने डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट में वो अमाउंट से, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक हमने बैलेंस को अपडेट नहीं किया, अभी तक हमने बैलेंस को कम नहीं किया। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लेस। बैंक चार्जेस चार्ज्ड। बैंक ने क्या किया है, चार्ज लगाया है हम पे या फिर इंटरेस्ट चार्ज किया है। दोनों केसेस, बैंक चार्जेस चार्ज या इंटरेस्ट चार्ज। तो इन दोनों केसेस में बैंक ने अपने अकाउंट में क्या कर दिया, बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा बैलेंस अपडेट नहीं किया। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा बैंक का बैलेंस जो कम होना चाहिए था वो कम नहीं किया। और क्या नहीं किया, कम करने के लिए हम क्या करते थे, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लेस। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब बैंक ने हमारे कहने पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने हमारे अकाउंट में बैलेंस कम कर दिया है, उन्होंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक हमने हमारी बैलेंस को कम नहीं किया है। बैंक बैलेंस को कम नहीं किया, बैंक बैलेंस को कम नहीं किया मतलब हमने बैंक को क्रेडिट नहीं किया, बैंक अकाउंट को हमने क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लेस। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब बैंक को क्या करना चाहिए, वापस उतना अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए हमारे अकाउंट में, तो डेबिट क्रेडिट लेस। या फिर बैंक ने तो कर दिया डेबिट, कम कर दिया, लेकिन अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कम नहीं किया। हमको बैंक के हिसाब से लाना है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस लाना है, तो पासबुक के हिसाब से हमको भी बैलेंस कम करना पड़ेगा। और बैंक का बैलेंस कम करने के लिए हमें क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लेस। अब सेकेंड वाली जो मेथड है कि क्या नहीं किया वो कर दो। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक ने बैलेंस अभी तक कम नहीं किया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। और हमको बैंक के बैलेंस से जाना है पासबुक के बैलेंस से, तो हम क्या कर देंगे, हमारे कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। बैंक ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक ने अपना अकाउंट अपडेट कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन हमने हमारी कैश बुक को अपडेट नहीं किया, अमाउंट बढ़ाया नहीं उतना बैंक अकाउंट में, तो बढ़ा दो, ऐड कर दो। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ये तीनों में या तो बैंक में इंटरेस्ट आ गया है, डिविडेंड कलेक्ट हो गया है बैंक अकाउंट में, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड हो गए और उनकी अमाउंट बैंक अकाउंट में अपडेट हो चुकी है। उसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उतनी अमाउंट बढ़ा दी है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बुक में अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में वो उतनी अमाउंट हमें बढ़ानी पड़ेगी पासबुक के हिसाब से, तो ऐड कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है, बढ़ा दिया है, हमने नहीं बढ़ाया, तो बढ़ा दो। चेक डिपॉजिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक ने उतना बैलेंस बढ़ा दिया है, हमने अभी तक नहीं बढ़ाया कैश बुक ने, तो बढ़ा दो, ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा दिया है, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया है, तो बैंक के हिसाब से लाने के लिए हम उससे क्या कर देंगे, बैलेंस को कम कर देंगे, तो डिडक्ट कर दो, लेस कर दो। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब हमारी कैश बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक बैंक बैलेंस बैंक ने अभी तक नहीं अपडेट किया, क्योंकि उन्हें कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने अभी तक चेक ही नहीं कलेक्ट किया, तो उनका बैलेंस ज़्यादा होगा, किसका, कैश बुक का, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, कम। तो हमें
बैंक के हिसाब से आना है, पासबुक के हिसाब से आना है, तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम करने के लिए लेस करेंगे हम, ठीक है। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, और बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, या फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो पहला है यहाँ पे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। अगर डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिला बैंक को, तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, ठीक है, माइनस कर देगी। या बैंक चार्जेस हैं तो वो भी हमारे अकाउंट से लेस कर देती है। इंटरेस्ट अगर कोई हमारा ड्यू है तो वो भी लेस कर देती है। डायरेक्ट पेमेंट अगर हम बैंक को बोलते हैं, हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे अगर बैंक पे करती है तो वो भी अमाउंट हमारे अकाउंट से डायरेक्टली लेस हो जाते हैं। तो ये सारी पासबुक में अपडेट है इन सब का, मतलब पासबुक का बैलेंस उन्होंने, बैंक ने कम कर दिया है, लेकिन हमारी कैश बुक में हमने ये सारे रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब हमारी कैश बुक में हमने बैलेंस कम नहीं किया। तो कम कर दो, लेस कर दो, डिडक्ट कर दो। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से लेस कर दिया और हमारी कैश बुक ने अभी तक क्या, कम नहीं किया, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के हिसाब से लाने के लिए हम उसे कम कर देंगे, और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे उतनी अमाउंट से। तो ये थी सेकेंड ट्रिक। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि दोनों ट्रिक में से डेबिट क्रेडिट वाली जो है वो आपको ज्यादा फायदा देगी, और सेकेंड मेथड भी वैसे वैलिड है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। लेकिन डेबिट क्रेडिट वाले ट्रिक में या मेथड में बहुत ही कम चांसेस है गलती होने के। तो आई सजेस्ट यू कि फर्स्ट मेथड हो सके तो वो फॉलो कीजिए, और अगर आप कन्वीनियंट है सेकंड मेथड के साथ तो कोई बात नहीं है, आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कई बच्चों से सेकंड मेथड में गलती ना हो और फर्स्ट मेथड में हो, तो आपको जो सूट करती है, आपको जो सुटेबल है मेथड, वो आप यूज करिए, लेकिन गलती मत करिए। तो ये हमने देख ली ऐड और लेस कब करेंगे। ये सब किस पे निर्भर होता है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो कैश बुक डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करेंगे। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने सब कवर कर लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट। अब हम आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अब आपको बीआरएस क्या है, हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, बीआरएस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, बीआरएस में स्टार्टिंग अगर डेबिट एज पर कैश बुक है, क्रेडिट एज पर कैश बुक है, पासबुक है डेबिट, पासबुक क्रेडिट है, तो क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या लेस करेंगे, कब लेस करेंगे, क्या ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, वो सब क्लियर हो चुका होगा। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ पे आपको क्लियरिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।